नमस्कार दर्शकों, हम एक बार फिर से आपके साथ में हैं। हमारा आपका सबका प्यारा कार्यक्रम वो दिन भी कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो बहुत आते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी उन्हीं के गले में हार डालती है जो परिस्थितियों को सहज रीति से पार कर जाता है। पर हम आज जिस बहन जी पे फिल्म बनाने जा रहे हैं, उन्होंने न कि समाज को कुछ दिया है, पर अपना पूरा जीवन परमात्मा पर न्यौछावर किया है। दीदी, आजकल देखा जाता है कि सूरज देवता को इंटरनेट या व्हाट्सएप पे ही देखा जाता है। हमने सुना है कि आप सुबह ही उठ जाते थे। आपका बचपन कैसा था? मेरा एक संस्कार पता नहीं कि कौन से जन्म का था। मुझे सुबह से जब सूरज निकला और थोड़ा सा भी मैं प्रकाश देखी तो मेरी नींद खुल जाती थी। हमारे लौकिक में चाचा चाची और सब बहुत बड़ा परिवार था। इन लोग लेट सोते थे, इसलिए लेट उठते थे। हमारी दादी जो है वो सवेरे उठ करके आंगन झाड़ू लगाती थी, और जैसे मुझे आवाज़ आया कि झाड़ू का आवाज़ आ रहा है, वैसे ही मैं उठ जाती थी कि मेरी दादी झाड़ू लगाने उठ गई और दिन निकल गया। और वैसे ही मैं नीचे उतरती थी। दादी मुझे आवाज़ नहीं लगाती थी कि उठ करके, और वैसे ही मैं नीचे जाती थी और नीचे जा कर के अपनी दादी को छोटी सी बकेट ले करके उसमें पानी डाल करके आंगन में सड़ा डालने के लिए पहुंचा देती थी। दादी हमारी सड़ा डाल करके कहती थी, बेटा अब तू रंगोली डाल दे। तो मैं अपनी दादी के साथ सड़ा डालने लग जाती थी, फिर रंगोली डालने लगती थी। तो दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। इतने बच्चे थे, माना हमारे लौकिक घरों में 13 बेटे थे और 13 ही बेटियां थी, 4 भाइयों के बीच में। लेकिन मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी। सोमवार के दिन एक टोकनी में गेहूँ लेती थी, एक मुट्ठी भर ऐसे पैसे लेती थी, उसके अंदर डाल करके मिक्स करती थी, और मिक्स करके उस समय उनको सब गरीब लोगों को ये मालूम था कि इन लोग दान करते हैं। तो सोमवार के सोमवार कई गरीब लोग आते थे और हमारी दादी ऐसे मुट्ठी से उन लोगों को दान करती थी। जब हम स्कूल से आते थे तो स्कूल से आने के बाद हम लोग हम किसी को भी भोजन नहीं मिलता था, हाथ पैर धो और पहले आरती के लिए खड़े हो जाओ। आजकल के ज़माने के लोग सिनेमा सीरियल देख के रात में सो जाते हैं। क्या आपने नाना नानी से, दादा दादी से रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनी हैं? बहुत ही ध्यान से मैं सुनती थी, कोई भी कहानी हो, कथा हो। और हमारे लौकिक पिताजी थे, रात में सोने के पहले कोई ना कोई राम की कहानी या कृष्ण की कहानी सुनाते थे। रामायण में ऐसा हुआ और कृष्ण ने ऐसा किया, उनकी लीला ऐसी थी, ये कहानी सुनाते थे हम बच्चों को। और उसके बाद में हमारा लगाव उसमें बढ़ते गया। और एक बात इसमें कि राम
इतना अच्छा मर्यादा था उसके अंदर, इतनी मर्यादा थी कि आपस में भाई लोग कितने प्यार से रहते थे। ये मेरे को बहुत दिल में लगती थी वो बात। जब भी मैं सुने कि ऐसा लगता था इनमें इतना प्यार था। जब राम कोई भी बात में जीत लेता है और वो जीत अपने भाइयों को बांट लेता है कि आपने भरत आपने जीता, मैंने नहीं जीता, तो इसलिए मेरे को बहुत लगाव था उस पर। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवाता उघडदार देवा, उघडदार देवाता उघडदार देवा। अरे बेटा उठ गई? हाँ दादी मैं उठ गई। मुझे देर तक सोना अच्छा नहीं लगता। मला असं वाटते की लवकर उठून तुझी मदत करावी। देख तुम्हारे सारे भाई बहन अभी तक सोए पड़े हैं। कितने सुंदर संस्कार है बेटा तेरे। हाँ, सब भाई बहनों से अलग है तू नियम की कितनी पक्की है। रोज अपने दादी को मदद करने आ जाती है। मुझे देर तक सोना अच्छा नाही लगता। मी तुझ्या कामात हातभार लावावे। तू समोर दिसते तर मी तुला हातभार लावून दे। माझी लाडली, किती चांगले संस्कार आहे ग तुझे। घरात तू सर्वात अलग आहे। हां, आता अंगण साफ केलं तर छोटीशी रांगोळी पण टाकून दे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोणी माझा बाळ कसा पट पट काम करी, आयुष्याने थोर करी कुल माय देवी। आईने घातली तुला रंगाची रांगोळी, पित्याने ह्या रेखी आल्या भविष्याच्या ओळी। पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची। सरावल्या हाता नाही कंप का सुटावा, उघड। अगं ताई आज उशीर कसा झाला ग? अरे आज होमवर्क ज़्यादा मिला था। ए ताई बिना आरती के खाना नहीं मिल सकता क्या? नहीं, पहले भगवान को भोग लगेगा फिर ही कुछ खाने को मिलेगा। हमारे स्कूल को भी तो छुट्टी होती ना, एक दिन भगवान की भी छुट्टी कर दो। तुझे पता है ना हमारे घर में बिना पूजा पाठ कुछ नहीं खा सकते। धीरे धीरे तुम भी सीख जाओगी। बाकी के घर वालों को तो ऐसी आदत नहीं है, हमारे घर वालों को ऐसी आदत क्यों है? पेट को थोड़ी पता है कि पूजा का टाइम हुआ या नहीं हुआ, वो तो अपने टाइम पर ही बचेगा। भगवान को भी हम बच्चों पर तरस नहीं आता। हमें भूखा रख के उसे क्या मिलेगा? कोई माँ बाप अपने बच्चे को भूखा रख के खुश होता है क्या? ये कैसा बाप है? अरे बहनों, पूजा वूजा छोड़ो, खाना लग गया, चलो खाना खाने। अरे ये तुम क्या कर रही हो? चलो मैं आज तुमको राम की कथा सुनाती हूँ। देखो बेटा, राम ने कितना बड़ा त्याग किया। अपने भाइयों को जैसे वैसे स्वीकार कर लिया। उनके लिए वो वनवास तक चले गए। चारों भाई साथ में रहते थे जैसे हम लोग रहते हैं। उन्हें कोई शासन का मोह नहीं था, उन्हें कोई राजगद्दी का मोह नहीं था। दीदी तू हमेशा राम की कथा ही क्यों सुनाती है, ऐसा क्यों? राम जी मेरे आदर्श है। दीदी तूने आज तो सुना ली, लेकिन कल मुझे कृष्ण की ही कहानी सुनाना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कल जन्माष्टमी है, कल कृष्ण को सजाएंगे, कितना मजा आएगा। दीदी क्या हम 12 बजे से पहले कृष्ण को देख नहीं सकते? हम फिल्म देखने जाते हैं तो एक दिन टिकट लेते हैं और फिल्म देखते हैं, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऐसे ही 12 बजने से पहले भगवान को देख ली तो क्या होगा? पहले दिन फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम तब देखते हैं जब फिल्म रिलीज होती है। वैसे ही भगवान को अगर हमने सजते संवरते देख लिया तो भगवान हमारे से रूठ जाएंगे, फिर पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघड
उघडदार देवाता उघडदार देवा उघडदार देवाता उघडदार देवा पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची सरावल्या हाता नाही कंप का सुटावा उघडदार देवाता उघडदार देवा प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा गोंदिया और गोंदिया जिला पुलिस इसके तत्वाधान में बहुत कार्यक्रम यहाँ में आयोजन किया है और ख़ास करके जो गोंदिया शाखा की प्रमुख है रत्नमाला दीदी, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद, हमारे पूरे पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी, हमारे यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस, इवेंट पॉजिटिव थिंकिंग के विषय के बारे में रत्नमाला दीदी ने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। और इतना ही नहीं, हमारे पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी ये भी वो सेंटर में जाकर जो जो अलग कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं और पुलिस कार्यप्रणाली में काम करते हुए जो स्ट्रेस आता है वो कैसा मैनेज करें, उसका व्यवस्थापन कैसा हो, इसके लिए दीदी और उनके पूरे सहकारी, पूरी टीम ने हमारे गोंदिया जिला पुलिस को एक अच्छा वर्कशॉप लेके मार्गदर्शन किया है। खास करके उल्लेख करूंगा कि जब रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन के समय पूरे शाखा गोंदिया की पूरी टीम हमारे पुलिस मुख्यालय में आई और तब मैंने ये भी कहा था कि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय के सभी साधक हमारे पुलिस मुख्यालय में आए हैं, उनके पदस्पर्श से हमारा पुलिस मुख्यालय पावन हुआ था। ये भी मैंने प्रतिक्रिया उस समय जाहिर की थी और मैं मानता हूँ कि आगे भी जितने रक्षाबंधन हो या ऐसे कार्यक्रम हो, रक्षाबंधन सिर्फ ये राखी का बंधन नहीं है, वो बंधन अनेक पहलू के ऊपर उसकी जो अहमियत है वो पता चलती है। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की तरफ से, खासकर शाखा गोंदिया की तरफ से जो एक अच्छा समन्वय, एक अच्छा सामंजस्य प्रस्थापित हुआ है वो आगे भी बरकरार रहेगा और पुलिस विभाग हमेशा ये शाखा गोंदिया की जो सेंटर है उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। दीदी, आपको ये ईश्वरीय ज्ञान कहाँ से मिला और किसके थ्रू मिला? एक बार हमारे लौकिक भाई मार्केट में सब्जी लेकर के गए थे तो वहाँ एक माता सब्जी लेने आई थी। उसके पास एक बैच था, लक्ष्मी नारायण का बैच को देखा तो उसने पूछा कि माता जी ये काय का बिल्ला लगा हुआ है? तो उसने कहा कि ये लक्ष्मी नारायण बनने का बिल्ला लगा हुआ है, बैच है, ये यहाँ पर लक्ष्मी नारायण बनाने की पढ़ाई पढ़ाया जाता है। तब भैया ने बोला कि आप लक्ष्मी नारायण बनने वाले हो और आप बाजार में सब्जी लेने के लिए आती हो, तो ऐसा कौन सा ज्ञान मिल रहा है आप लोगों को कि जहाँ पर लक्ष्मी नारायण बनने का ज्ञान मिले और फिर यहाँ पर तो लक्ष्मी नारायण तो वो तो राजा ही करते हैं और आप तो सब्जी लेने आए हो। तब उस माता जी ने बोला कि मेरी बच्ची भी वहाँ समर्पित है गांधी बाग में, वहाँ पर घूमने के लिए जाते थे। एक दिन वो घूमने गया तो वहाँ से उन्होंने देखा कि राजाई भवन गांधी बाग में है। वहाँ पर ऊपर पहुँचा दोपहर में और दोपहर में जा कर के वहाँ पर कहा कि मंगला नाम की कोई बहन है क्या जिससे हमको मिलना है। तब वहाँ कोर्स किया, ज्ञान लिया और उन्होंने ज्ञान तो लिया लेकिन पूरी तरह से ज्ञान उनके जीवन में नहीं उतरा था, धारणा उनकी नहीं थी। लेकिन जब गांव में आता था तो मम्मी को बताता था। वहाँ पर जो है ब्रह्मा कुमारियों के पास भगवान आया है, ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान देते हैं, ये लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना तामसिक है। हम भैया से कहा कि आप जो है माँ को बताते हो, एक दिन हमको भी तो बताओ। तो हमारी जो लौकिक बहन है उनको बोला कि उनको बोलो कि हम सेंटर पर हमको कहाँ पर ज्ञान मिलता है वहाँ पहुँचाएँ।
भैया ने कहा कि तुम लोग नहीं ले सकते, तुम ब्रह्मा की वो बहुत त्याग तपस्या करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी बनते हैं ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए तो ये छोड़ना पड़ता है, उनको घर छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है। तब हमने कहा सिर्फ देखने के लिए, वहाँ जाने के लिए कि छोड़ना पड़ता है क्या? तो बोले वैसे तो कुछ है नहीं। तो फिर हम वहाँ से शुरू हुआ, हम लोग सेंटर पर हमको लेकर के गए। मोहल्ले की लड़कियाँ थीं, कुछ लड़के थे, हम बहुत काफ़ी लोग गए और वहाँ फिर कोर्स किया। दीदी जी, जब आपने ईश्वरीय ज्ञान लेना शुरू किया तो घर का रिएक्शन क्या था? गांव से हम कुछ भाई और बहनें, छोटी बहन, उससे छोटी बहन और एक भाई और बड़े भाई, हम सब नागपुर रहने लगे। और फिर हमारी छोटी बहन और मैं रोज़ सेंटर पर जाने लगी। तब हमारे बड़े भाई विरोध करने लगे, तो कहा कि तुम लोगों ने क्या कर दिया है, वहाँ पर जाते हो आश्रम पर, सफ़ेद कपड़े पहनते हो और तुम लोगों ने ब्रह्मांड चढ़ा दिया है, तुम लोग पागल हो रहे हो, तुम लोग यहाँ रहना ही नहीं। तो इसलिए हम लोग दोनों भी बहनों के बहुत विपरीत बड़े भाई गए और उन्होंने कहा इनको यहाँ रखो नहीं, और यहाँ पर रहने से ये तो पागल हो जाएंगे, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी मिल जाती है। तो फिर उन लोगों ने वहाँ से हम लोगों को नागपुर से फिर से गांव लेकर के गए कि कहा यहाँ से इनको ज्ञान नहीं मिलेगा और यहाँ तो जा ही नहीं सकती है, गांव में जाएंगे तो इतना दूर है। तो फिर हम लोगों को गांव में फिर से सेट कर दिया, वहाँ से जाने ही नहीं दिया। दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लेते समय बहुत सारे त्याग करने होते हैं, जैसे कि लहसुन प्याज छोड़ना होता है, और प्याज के बिना तो सब्जी टेस्टी बनती ही नहीं है। आपको ये सब धारणा करते समय कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ी? काफ़ी परीक्षा देनी पड़ी, क्योंकि जब हमारे परिवार लौकिक में सब गांव गए और वो तो सब तामसिक भी खाने वाले थे और लहसुन प्याज सब खाने वाले थे। और उस समय जब हम लोग गांव गए तो हमारे सब भाई लोग वगैरह वो तो अंडे भी खाते थे, आमलेट बना करके खाते थे। तो हम कहते थे कि ये तवे पर इन्होंने बना लिया है। हम एक बहुत बाबा के साथ हमारा बहुत निश्चय हो चुका था, हम दोनों ही बहनों का। हमने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, बोलना नहीं है, इनको टोकना नहीं है, लेकिन करके दिखाना है। ऐसे निश्चय बुद्धि हम उस समय हो चुके थे। उन्होंने जो किया वो तो हम लोग उठा करके रख देते थे, नहा लेते थे, फिर से हम खाना बना लेते थे, लेकिन उस बर्तन में खाना नहीं खाते थे। जिस बर्तन में उन्होंने लहसुन प्याज का भोजन बनाया था, जहाँ पर तामसिक अंडे और कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी, हम लोगों ने उस बर्तन को क्या सब हमने अलग कर दिया था। हम दोनों बहनों ने अपने हाथ से अलग से खाना बनाते थे। लेकिन इन लोग क्या करते थे, देखते थे ये तो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं, इन लोग तो इसका मानती ही नहीं है। तो हमारे भाई हैं या पिताजी हैं, जो मार्केट से इधर उधर से आते थे, देखते थे ये खाना बना रही है, तो खुद आकर के गंजी, पहले तो कभी ऐसे नहीं करते थे, लेकिन जो हम लोगों ने खाना बनाया उसी को हाथ लगा करके खोल करके देखते थे और सब ऐसे करके रखते थे। और फिर जब वो चले जाते थे, हमने देखा कि पिताजी ने ऐसे किया है या भाई ने ऐसे किया है, वो खाना हम नहीं खाते थे और खाना ही नहीं खाते थे। उस दिन हम बोलते भी नहीं थे, आप लोगों ने हाथ लगा दिया हम लोगों को, आपने हमारा बना हुआ खाने को हाथ लगाया, ऐसे नहीं कहते थे। लेकिन उस दिन खाना ही नहीं खाते थे, बोलते भी नहीं थे और खाते भी नहीं थे। और दूसरी बात है कि जैसे हमारे लौकिक घर में जो भी बासा बसता था, तो मैं, हमारी छोटी बहन और उससे छोटी एक बहन थी और भाई थे, सिर्फ हम लोग ही छोटे वाले खाना खाते थे, बाकी ताज़ा, क्योंकि उनको भाता ही नहीं था, तबीयत खराब हो जाती थी। लेकिन क्या है, बचा वाला खाने को उन्होंने हाथ लगा दिया, इसलिए हम क्या करते थे, वो गैया को, बैल को डाल देते थे चुपचाप से। लेकिन हम ऐसा इसमें है कि वो खाना नहीं खाते थे। जब कुछ समय के बाद उन्होंने देखा कि इन लोग बोलते नहीं हैं, करते हैं,
तो उसके बाद में उन्होंने नहीं किया। दीदी जी, आपने लहसुन और प्याज का त्याग तो कर ही दिया, लेकिन आप हमें बताएं कि इतने छोटे से गांव में आपको ज्ञान कहाँ से मिला? उस दिन हम दोनों बहनों ने संकल्प कर लिया और आज से हम ज्ञान को छोड़ देते, लहसुन प्याज शुरू कर देते। उस दिन हमने खाना बनाया, लहसुन प्याज डाल करके मस्त खाना बनाया। तो वो माता आकर के कहती है कि आप लोगों को, ये बहनों को, आप दोनों बहनों को एक ब्रह्मा कुमार आला है आणि तो बोलवते, एक ब्रह्मा कुमार आला है आणि बोलवते। तो मैंने बोला चुप रहे, कोई ब्रह्मा कुमार का नाम लेंगे और पिताजी वहाँ बैठे हैं अंदर, अगर वो पिताजी ने सुन लिया तो कभी भेजेंगे ही नहीं, कोई कुमार है आए हैं और भेजेंगे क्या। इसलिए मैंने बोला चुप रहे। वो इशारा करते, बोलोते न बोलोते। तो ऐसे 2-4 बार वो खड़ी ही खड़ी रही। हमने खाना नहीं खाया था, थाली वैसी ही थी। पिताजी ने देखा कि वो माता कब से खड़ी है, तुम लोगों को बुला रही है, वो क्या बोल रही है, तो जाते क्यों नहीं। जब पिताजी बोलते हैं वो माता बुला रही है तो जाते क्यों नहीं, ऐसे जब बोला वैसे ही हम दोनों बहनों को तो वही इंतज़ार कर रहे थे। पिताजी बोले और हम निकले। तो पिताजी ने जैसे बोला तो हम दोनों भी बहनें खुश हो गई कि अब तो अच्छा है। तो हम धीरे जा कर के, जिस भाई ने हमको गांधी बाग में ज्ञान सुनाया था, वो भाई को बोला कि एक ब्रह्मा कुमार आया है, आप भी आ जाना वहाँ, हाँ क्या सुनाते हैं, तो अपन जाएंगे। तो ऐसे करके हम तैयार हुए और उनके घर गए। वो भाई के घर, एक भाई के घर में आया था, उस भाई के घर गए और वहाँ पर वो भाई ने क्लास वगैरह किया हम लोगों का, और क्लास करके हम सब सुने। और उसके बाद में वो ब्रह्मा कुमार भाई कहता है यहाँ गीता पाठशाला खोलो। और वो भावरा भाई था जिसके घर में आए थे ब्रह्मा कुमार, तो बोले वो भावरा भाई के घर में क्लास करो। तो उन लोग बोले नहीं, बोले ये पाटिल के यहाँ की लड़कियाँ हैं, बोले ये तो किसी के घर में नहीं जाती, बोले और ना इनके घर में से आने देंगे, ये तो बात भी नहीं करती, उनके बाड़े में जा भी नहीं सकते। तो फिर बोले हमारे भाई ने बोला कि ठीक है हमारे घर में जगह है। तो बोले ठीक है आपके घर में जगह है तो दिखा दो। फिर मेरे को ऐसा डर लगता था कि पिताजी क्या बोलेंगे। फिर भी भाई ने उस ब्रह्मा कुमार को और दो भाइयों को लेकर के आए और जगह दिखा दी कि ये जगह है। तब पिताजी जोर से बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं करना, सामने पीछे का कमरा है वहाँ पर करो जो कुछ करना है। तो और भी अच्छा हुआ हमको, क्योंकि पीछे का भी कमरा बहुत अच्छा था और पाटन वगैरह लगा के बहुत अच्छा कमरा था। वहाँ पर फिर हमने गीता पाठशाला खोली और वहाँ से शुरू हुआ हमारा गीता पाठशाला। ज्ञान योग वो भाई आकर के शुरू कर दिया। भाजी क्या भाजी? ओ सब्जी वाली भाई, इधर आओ इधर आओ। आम 2 रुपए किलो। 2 रुपए किलो? ये क्या पहना है तुमने? हमें ऐसा बनना है लक्ष्मी नारायण जैसा। तो मैं भी चल सकता हूँ यहाँ पे? हाँ चल तो सकते हो, पर वहाँ श्रेष्ठ बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। वहाँ श्रेष्ठ चरित्र होना जरूरी है, इसके लिए धारणाएं बहुत करनी पड़ती हैं। वहाँ ऐसे वैसे लोग नहीं आते। ठीक है अभी सब्जी नहीं चाहिए, अभी तो है। ठीक है चलो मैं चलता हूँ अब। हाँ अरे दादा थांब की, कुठे चाललायस? भैया नई फिल्म लगी है क्या? बहुत दिन हो गए, आप फिल्म दिखाने नहीं ले गए, ना ही हमें बाहर खाना खिलाने लेके गए हो। क्या बात है, तंगी चल रही है या कंजूस हो गए हो आप? अरे धीरे धीरे मैं ये सब छोड़ रहा हूँ और तुम लोग भी मत देखा करो, गलत है ये सब। पहले ये सब तो तुझे बहुत अच्छा लगता था, अब क्या हो गया अचानक? हम सब तुझे मना करते थे फिर भी तू हमें होटल ले जाता था। हुआ कुछ नहीं है, बस मन नहीं करता है आजकल ये सब बाहर का खाने का, ये सब देखने का। अपने जीवन का लक्ष्य मैंने कुछ अलग बना लिया है, इन सब चीज़ों से ना वैराग्य आ गया है मुझे। कहीं तो सन्यासी बनने का तो नहीं सोच रहा है? सन्यासी नहीं बन रहा हूँ, लेकिन वहाँ रोज जाऊँगा जरूर। बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं वहाँ पे। रोज इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन एक दिन तो सेंटर लेके नहीं गया हमें। अरे वहाँ जाना इतना आसान नहीं है, वहाँ ब्रह्मापुत्री है, उनका रहन सहन खान पान अपने से लाख गुना अच्छा है। तुम लोगों की तरह वो होटल नहीं जाती, ना ही फिल्में देखती है। हम भी तो कोशिश करें ना, हम भी तो देखें कैसी है तुम्हारी ब्रह्मपुत्री। ऐसा क्या है उसमें जो तुम इतनी महिमा करते हो उनकी? ठीक है बाबा, इतनी जिद करते हो तो ले चलूँगा किसी दिन तुम दोनों को। वर्तमान समय महापरिवर्तन का समय चल रहा है।
ऐसे समय पर स्वयं परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं और हम बच्चों की पुकार सुनते हैं। आज चारों ओर देखा जाए तो दुख और अशांति का वातावरण है और स्वयं भगवान अपना धाम छोड़कर हम बच्चों के लिए इस सृष्टि पर अवतरित हुए हैं। तो क्या एक जन्म हम भगवान को नहीं दे सकते हैं? क्या एक जन्म हम पवित्रता का जीवन नहीं जी सकते हैं? तामसिक भोजन और तामसिक विचारों का त्याग नहीं कर सकते हैं? 84 जन्म तो हमने मनुष्यों के जैसा जीवन व्यतीत किया, क्या एक जन्म हम भगवान की राह पर नहीं चल सकते? आई एक बात बता, हम लोग प्याज लहसुन क्यों खाते हैं? कितनी बदबू आती है इसमें, भगवान को भोग भी तो नहीं लगता इसका। मुझे नहीं पता। हमारा पेट कोई कब्रिस्तान थोड़ी है, अंडा मछली मटन ये सब नहीं डालना चाहिए। प्याज लहसुन के बिगर कोई सब्जी बनती है क्या? मुझे तो लगता है हमें अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य तैयार करना चाहिए। पता है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अरे हमारे जीवन का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, अच्छे विचार, वसुदेव कुटुंबकम की भावना लेकर चलना चाहिए। तुझे आजकल क्या हो गया है? कैसी बैकी बातें करता है? तुझी गोष्ट मला कधी कधी समजतच नाही। अरे सुनो तो मेरी। तुझं ज्ञान तुझ्या जोडच ठेव, मला नको सांगू। चुप रहा, जेवण कर, चवच नहीं येणार। कैसा ज्ञान है? रोज रोज जया को अपने साथ ले जाती हो, खुद तो बिगड़ी हो, जया को भी बिगाड़ती हो। अहो काय करायचं यांना? गावाला पाठवून दो यांना, गांव में जाएंगे, बुद्धि से ज्ञान का भूत उतर जाएगा। तुम ठीक बोल रही हो, इनके ब्रह्मांड में यह ज्ञान बैठा हुआ है, इसे उतारने के लिए यह सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। बाबूजी ये सब मेरी गलती है, माला के तो ब्रह्मांड में ही ज्ञान बैठ गया है, इसे निकालेगा कौन? जब देखो तब शिव बाबा की धुन लगा के बैठ जाती है और साथ में छोटी को भी बिगाड़ रही है। वहाँ रहेंगी, सब कुछ खाएंगी, हमारे अनुसार चलेंगी, तब 1-2 महीने में सारा भूत उतर जाएगा। करता हूँ इनका बंदोबस्त गांव में रहने का। यहाँ रहेंगी तो हमारा जीना हराम कर देंगी। मैंने ही ज्ञान मिलाया और मुझे ही ज्ञान झाड़ती है। अब उस दिन मैं प्याज लहसुन का कुछ खा रहा था तो मुझे ही टोक दिया। अब बताइए, खाएंगे पिएंगे नहीं तो शरीर को लगेगा कैसे? ये देखो हमारे भाई ना खुद जीते हैं ना हमें जीने देते हैं। नागपुर से हमें यहाँ गांव में लाकर पटक दिया। 2 साल से हम दोनों इनके अत्याचार सहन कर रहे हैं। दीदी इनसे सहन नहीं हुआ तो प्याज लाकर घर में रख दिया। मैं कितना बाबा से बात करती हूँ, वो मेरे कर्म बंधन कब काटेगा पता नहीं, वो मेरी सुनता ही नहीं। अब तो मुझे लड़के वाले भी देखने आ रहे हैं, ये तो हद हो गई। हद होती है किसी बात की। अगर आप नहीं चल सकते ज्ञान में तो कम से कम हमें तो चलने दो। हमारे भाई लोग धर्मभ्रष्ट और कर्मभ्रष्ट कर देंगे हमें। इनको ना ज्ञान समझ में आता है ना भगवान, और जिनको समझ में आता है उनको समझने नहीं दे रहे हैं। तुम ठीक कहती हो जया, वो खुद को भगवान कहता है तो हमारे कर्म बंधन क्यों नहीं काटता है? बहुत सहन कर लिया इस ज्ञान के पीछे, अब और नहीं। पानी सर से ऊपर जा रहा है। आज या तो हमारी हार होगी या हमारी जीत। देखते हैं भगवान इस दुनिया में है भी या नहीं। बस दीदी बहुत हो गया। जितना हमसे सहन होता था उतना हमने किया और हम नियम और धारणा पर चलते रहे हैं, अब और नहीं। इसी किटकिट से अच्छा है आज हम प्याज वाला खाना ही खा लेते। भगवान अगर सचमुच होगा तो हमें बचा ही लेगा। रत्नमाला, जया, चल जेवण वाढ़। हाँ बाबूजी। रतनमाला, कोई ब्रह्म कुमार आए, आपको बुला रहे, चलो आओ। मैं नहीं आ सकती। सेंटर जाना है, सेंटर आओ 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 आओ। अच्छा आओ आओ ना। अरे जाओ ना। कितनी देर से वो माताजी आवाज दे रही है, तुम लोग अभी तक गए क्यों नहीं? बच गए, बाबा ने आज बचा लिया। आज अगर माताजी नहीं आती आज तो धर्म भ्रष्ट हो ही जाता। नो बच्ची जल्दी आना। हाँ बाबूजी जल्दी आएंगे। आप लोग को 2 वर्ष हो चुका है, धारणाओं पर चल रहे हो, फिर यहाँ गीता पाठशाला क्यों नहीं खोला? खोले तो खोले कहाँ भाई साहब, यहाँ जगह भी तो नहीं है कि यहाँ पर बाबा का फोटो भी होगा और क्लासेस भी खुली होगी। पिताजी तो ज्ञान के खिलाफ है, फिर वो घर में गीता पाठशाला खोलने नहीं देंगे। एक कोशिश तो कर ही सकते हैं, खुल गई तो खुल गई, घर में ज्ञान की सरिता बहेगी। भैया पिताजी क्या मानेंगे? हम बाहर नहीं जा सकते लेकिन घर में तो खोल ही सकते हैं। गीता पाठशाला तो क्या, घर से बाहर भी निकले तो गाँव वाले नाराज हो जाएंगे। चलो चलते फिर घर में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। बाबूजी बीके भाई है, घर में गीता पाठशाला खोलने आए हैं। मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा, जो भी करना है पीछे करो। बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले
मृदुल स्वर में वो बोले, कुर्बान करके आ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव शमा, जी भर। ब्रह्म कुमारी संस्था के जो मेन हमारे गोंदिया की जो हैं रत्ना बहन जी जो हैं, वो उनके अंदर ये चीज़ मैंने हर यहाँ तक के जब हम खाना खा रहे थे तो ख़ुद बेचारी जो हैं अपने हाथ से सालन है, चावल है, रोटी हैं, और उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को भाई वहाँ देखो, वहाँ देखो, वहाँ देखो, किसी को कोई तकलीफ़ या किसी को कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है ये संस्था के अंदर जो है। और चाहे जो भी संस्था में रहें, उन दूसरे संस्था वालों को इस संस्था के ऐसे कर्मचारियों से जो है सबक हासिल करनी चाहिए, हिदायत हासिल करना चाहिए कि देखो इनके अंदर जो इतनी बड़ी संस्था के मेन होने के बाद भी दिमाग में कितनी खाकसारी, कितना दिमाग में जो है आजिज़ी, जिसको जो है उर्दू ज़बान में, अरबी ज़बान में आजिज़ी कहा जाता है, और हमारी और आपकी हिंदी ज़बान में जिसको कहा जाता है कि अपने आप को छोटा बन के जो है लोगों की सेवा करना। जबकि वो जब वो सेवा करने वाला होता है उस वक्त वो बहुत बड़ा अपने वक्त का होता है, मगर अपने आप को छोटा बन के सेवा करना, यही जो है मेरे भाइयों हर धर्म के अंदर जो है इस चीज़ को मान्यता दी गई है। और मैं इस चीज़ के लिए जो है ब्रह्म कुमारी संस्था गोंदिया को जो है बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे बोलते दिए तले अंधेरा, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आपको अपने पिताजी को भी ज्ञान में लाना चाहिए? उनको बहुत आश्चर्य लगता था, इतनी छोटी छोटी एज में हम इतने एजेड हो गए हैं, हम तो इतना कुछ करते ही नहीं, हम तो 7 बजे न 8 बजे उठने वाले, और ये बच्चियाँ इतनी कैसे इसमें जा रही है और इतना सब कुछ कैसे कर रही है। ऐसे करते करते वो देखते थे, सिर्फ वाच करते थे लड़कियाँ करती क्या है, बोलते कुछ नहीं थे। फिर एक दिन हम लोगों को मधुबन जाने का था, अभी आया था मधुबन जाने का। अब हमने क्या किया, दोनों बहनों ने विचार कर लिया हमको तो मधुबन जाना ही है। पिताजी तो कपड़े के लिए तो हमको पैसे भी नहीं देंगे और लेकर के भी नहीं देंगे, करेंगे क्या अपन। हम दोनों बहनों ने सोच लिया अभी करने क्या। तो अचानक ही बड़े भैया ने मशीन ला करके दी कपड़े सिलने की। अब जैसे कपड़े सिलने की मशीन लाई, मैंने अपने ब्लाउज सिल रही थी तो पड़ोस वाली बोलती है मेरे ब्लाउज सी करके दो। उसका एक ब्लाउज, मैंने बोला बिगड़ जाएगा तो मैं कभी किसी के ब्लाउज तो नहीं सीती, मेरा बिगड़े तो और कोई बात नहीं। जब देखो वो कला मेरे को बाबा ने भर दी। जैसे उसका ब्लाउज मैंने एक सिया, वो उसको फिटिंग में बहुत अच्छा आया। फिर उसने 2-3 ब्लाउज सी करके दिया। फिर ऐसे करके उसने सबको फैला दिया कि वहाँ की पाटिल की लड़की बहुत अच्छे कपड़े सिलती है, तो बहुत गांव के कपड़े आने लग गए। और 6 महीने मैंने कपड़े सी। मैं कपड़े सीती थी, हमारी लौकिक बहन जो है इंगन घाट वाली, वो हाथ सिलाई करती थी, कांच बटन करके देती थी। हम 1 घंटे में 1 ब्लाउज सी करके दे देते। 6 महीने हम लोगों ने, जो पिताजी हम लोगों को सब जो भी सिलाई का सामान है ये ला कर के देते थे, लेकिन कभी पूछा नहीं तुम्हारे पास कितना पैसा है, क्या करते हो, कभी नहीं पूछा। अभी हमारे पास पैसे जमा हो गए, अब क्या करने का। तो अभी क्या, हम लोगों के मामा वगैरह सब नागपुर है। हमने कहा, हम घर में पिताजी से कहा, पिताजी हम लोग ना नागपुर में मामा के घर जाते। उस बहाने से गए, सेंटर पर गए, बड़ी दीदी को, पुष्पा रानी दीदी को कहा हमको साड़ी चाहिए वाइट। दुकान का नाम पूछा, वहाँ से लेकर के हमने कपड़े लिया, चुपचाप से रखे, पूरे तैयारी किए मधुबन जाने की। और मधुबन जाने की तैयारी करके फिर पिताजी को कहा हमको माउंट आबू जाने की छुट्टी चाहिए। तब पिताजी ने कहा नहीं जा सकते हो। तो हमने कहा फिर पुष्पा रानी दीदी के पास आप ही आओ और पूछो, हम तो दीदी के साथ जा रहे हैं। फिर वहाँ से दीदी के पास आए, पिताजी आए, उनसे बात किया और फिर हमको जाने की, मधुबन जाने की छुट्टी दी। और जब हम मधुबन गए और मधुबन से आने के बाद हमारी छोटी बहन जो जयमाला बहन है, उसने अपने पिताजी को एक ही प्रश्न किया, पिताजी हम बचपन से देखते हैं आप बहुत भक्ति करते हैं, रामायण और कृष्ण की सारी लीला हमको सुनाते हो और इतना है, और रोज़ की आरती गाते हो, रोज़ आरती करते हो,
रोज आरती करे बिगर कुछ नहीं करते हो, तुमको भगवान मिला? पिताजी देखती रहेगी। पिता तो कहा, वो तो उस समय 16 साल की थी। कहा कि आपको भगवान मिला क्या? हम तो भगवान से मिल के आए। बड़ी खुशी से बोलते हैं, हम भगवान से मिल के आए, भगवान ने हमारे से बात किया, हमको वरदान दिया, हमारे हाथ में टोली दी, हम टोली खा करके आए भगवान के हाथ से। दीदी, जब आपके लिए रिश्ते आ रहे थे तो आपको कभी घबराहट नहीं हुई? और वो रिश्ते आना बंद कैसे हुए? और आप दोनों बहनों को समर्पित होना था, और दोनों बहनों को समर्पित करना माँ बाप के लिए बहुत कठिन डिसीजन होता है। और वो दोनों कन्विंस कैसे हुई कि आपको ब्रह्मा कुमारी में सौंपा जाए? हमको तो इतना बड़ा भाग्य मिला। पिताजी देखते ही रह गए, इतनी छोटी छोटी है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इतनी महान है। तो पिताजी ने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी कि अब शादी कर लो। कोई नहीं, फिर तो सबको कह दिया कि नहीं, हमारी लड़कियां शादी नहीं करेगी। हाँ, ये हमारे संकल्प बहुत चलते थे कि माताजी पिताजी सब ज्ञान में चलना चाहिए, लेकिन हमारे पिताजी को ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता था। और वो अपने कमाने में और जो भी खेत में सब्जियां निकलती थी उसको जमाने में और गांव में देने में, वो नागपुर आते थे, बैलबंडी में सामान भर के लेकर के आते थे। एक दिन हम पिताजी को बहुत बार बोला कि आप भी तो सुनो। तो हमारे पिताजी कहते थे, मुझे बात की शिकायत है, मैं सवेरे नहा नहीं सकता और क्लास में बैठ नहीं सकता तुम्हारे। तो एक दिन पिताजी को हमने कहा, भले आप नहा के मत बैठो, लेकिन क्लास के बाहर में कुर्सी लगा करके बैठो और सुनो। अगर आप नहा नहीं सकते हो तो भले आप क्लास में नहीं बैठना। तो हमारे लौकिक पिताजी ने उस दिन एक स्नान किया, गुरुवार का दिन था, और क्लास में आकर के बैठे। जैसे क्लास में आकर के बैठे और उन्होंने मुरली सुनी, और मुरली सुनते सुनते उनकी बुद्धि में आया, और बाबा की मुरली में से एक प्रश्न का उत्तर उनके दिमाग में बैठ गया कि ये सत्य है, ज्ञान सत्य है, भगवान जरूर आया है, और भगवान ही गीता का भगवान है, और वही सुना रहा है। वो दिन 100 बार पिताजी के मुख से ये निकलते गया कि भगवान ही ज्ञान सुना रहा है। अक्सर करके माना जाता है कि ज्ञान में चलने के बाद जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है। क्या आपका जीवन सहज और सरल हुआ है? कि बाबा ने मेरे रास्ते जो है बहुत क्लियर कर दिए। भाई, तीसरा नंबर का भाई ज्ञान में चलने लग गया उस समय, दूसरा नंबर का था ही उसको ज्ञान। पिताजी चलने लगे, मामा चलने लगे, मामा के घर में गीता पाठशाला खुल गई, और मेरे रास्ते सरल हो गए। और फिर मुझे कोई भी टोक रोक नहीं था, और मैंने फैसला कर लिया कि अभी मुझे सेंटर पर जाना है। और जब सेंटर पर दीदी ने कहा 8 दिन के लिए तो आ जा सेंटर पर, तब नए सेंटर खुल रहे थे, चंद्रपुर, अमरावती में सेंटर खुल रहे थे, तब मुझे दीदी ने बुलाया था सेंटर पर। मैं 8 दिन के लिए सेंटर पर पहुंची, लेकिन मैं 8 दिन तो क्या, अभी सारे समय ही सेंटर पर ही समर्पित हो गई। मैं फिर घर में नहीं गई। जब मैं बाबा के घर में आई, चाहे मुझे कितनी भी समस्या, कोई लोग तो बहकाने वाले होते हैं, वो तो बोलते थे ऐसे कैसे रहती हो, इतना त्याग करना पड़ता है, बड़ों का सहना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है। तो भी मुझे यही लगता था मैंने जीवन भगवान को दिया। चाहे लौकिक में भी अगर किसी की शादी होती है तो यही कहा जाता है, शादी के बाद कहते हैं लौकिक घर से डोली निकलती है, अर्थी ससुराल से निकलती है। तो मुझे ये पक्का निश्चय था, कुछ भी हो जाए, कैसे भी समस्या आ जाए, मैं सब सामना करके बाबा की बन के ही रहूँगी। निश्चय की मैं बहुत पक्की थी। दीदी जी, क्या आप अपने ईश्वरीय ज्ञान से संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे बाबा की बहुत मदद मिलती है। दीदी जी, क्या वो दिन भी प्यारे थे और ये दिन भी प्यारे हैं? जब ज्ञान मिला तो ज्ञान मिलने के बाद समझ में आया कि आज लोभ के कारण से आज की परिस्थिति क्या बन जाती है। इसलिए मुझे ये लगता था कि ये ज्ञान सही है, स्वर्ग नरक यहीं दिख रहा है।
तो इसलिए वो दिन मुझे पहले तो बचपन में प्यारे ही थे, लेकिन ये जब दिखने लगे तो कहाँ से प्यारे लगने लगे, फिर प्यारे नहीं लगे। और बाबा का जीवन जो मिला ये बहुत प्यारा। आज तक अभी 42 वर्ष हो गए मैं बाबा की बच्ची हूँ, लेकिन मुझे ये जीवन में कभी दुख ऐसा अनुभव नहीं होता। मुझे ये लगता बाबा शुक्रिया आपकी कि आपने मुझे ऐसा सुंदर जीवन और अच्छा जीवन दिया है, जिससे मैं आपके ही साथ और आपके ही याद में ये जीवन ऐसा ही बिताऊं। ये प्यारे से प्यारा जीवन है। आपके जीवन का अब लक्ष्य क्या है? मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन उसमें मैं देखती थी बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं, उनको अच्छा अच्छा समझा रही हूँ, उनको नहीं आता है वो मैं समझा रही हूँ। फिर मैं होश में आती थी, मैं बोलती थी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इनको कैसे समझाती हूँ, इनको कैसे सुनाती हूँ, इनको कैसे पढ़ाती हूँ, क्यों पढ़ाती हूँ, ये क्यों दिखता है। ये मुझे पहले से दिखता था, ज्ञान में आने के पहले से मुझे एक दिखता था घोड़ा आता है, उसको पंख है, उस पर बैठती हूँ, उड़ के जाती हूँ, पहाड़ियों के पास जाती हूँ, वहाँ राधे कृष्ण ऐसे दिखते हैं, मैं राज करती हूँ, उनके साथ राज करती हुई दिखता था। मैं ये क्यों दिखता है ऐसा लगता था, लेकिन ये पूर्व जन्म का कुछ था, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन ज्ञान में आने के बाद सब बातें क्लियर हो गई। कुछ बाकी है सेवा, अभी हमारी सेवा रह चुकी है। जो गोंदिया के क्षेत्र में जो भी गांव, जो भी बड़े बड़े हैं, उन लोगों तक बाबा का परिचय पूरी तरह से चले जाएं, कुछ और बड़ा एक कार्य हो जाए, फिर अपना शरीर छूटे, उसके पहले ना छूटे। अभी भी एक लक्ष्य है, अगर वो पूरा होता है तो अच्छी बात है। तो इतना लक्ष्य तो अभी भी है। मेरा एक ही लक्ष्य रहता है कि अपने से औरों को दुख ना हो। दीदी जी, अगर आप ब्रह्मा कुमारी नहीं बनते तो आप क्या बनते, इसके बारे में बताएं। ब्रह्मा कुमारी नहीं बनते हैं तो फिर तो ये दुनिया के जैसे गृहस्थी बन जाते, और गृहस्थी बनते हैं तो गृहस्थी में कितना दुख होता है। जया, बाबा हमारा कितना ख्याल रखता है ना। पहले मधुबन जाने के लिए कहाँ एक पैसा भी नहीं था, और अभी बाबा ने क्या से क्या कर दिया है। एक छोटे से सिलाई के काम से शुरुआत की थी और आज पूरा नागपुर उमड़ पड़ा है। बाबा ने पिताजी की बुद्धि भी फेर दिया है, अब हम अपने पैसे से मधुबन जा सकते हैं। देखो, पिताजी ने पूरी ज़िंदगी भगवान की भक्ति की है, लेकिन भगवान उनके हाथ नहीं आए हैं। पिताजी, आपको पता है हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, आप रहो यही नागपुर में झुनझुना बजाते, भगवान की मूर्ति के सामने घंटी बजाओ। तुम्हें इतना नशा कहाँ से आया? कहाँ से आया मतलब भगवान की मुरली से। आपने भगवान का प्रसाद खाया और फल हमें मिला। रत्नवाला, मुझे भी चलना है मधुबन। पिताजी, आप नहीं चल सकते, आप ज्ञान में नहीं चलते ना। भारतवासियों के भगवान अनेक है। कुत्ता, बिल्ली, पत्थर, भीतर सबको भगवान मान लेते हैं और खुद को भगवान समझते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यह सब नास्तिक है। पता नहीं क्या सुनाते रहते हैं, मुझको तो ये कुछ पटता ही नहीं, समझता ही नहीं है। परम पिता परमात्मा की जो बहुत महिमा है, पतित सृष्टि को पावन करते हैं। वैसे अच्छा तो लगता है। यह कौन समझाते हैं? वही परम पिता परमात्मा शिव, जिनको ज्ञान का सागर भी कहते हैं। जयमाला आएगी तो उससे पूछना। अहो बाबा, तू इथं का उभा आहेस? चल ना आतमध्ये। और मैं इतनी सुबह उठ नहीं सकता। काही नाही बाबा, बाहेर कमऱ्याच्या बाहेर खुर्ची लावून बसा। शिव हमारे परम पिता परमात्मा है। शिव इस धरा पे आ चुके हैं, आखिर दीदी जी को उनकी मंजिल मिल ही गई। जो पाना था वो पा लिया, अब क्या रहा। भगवान से तो उनकी मुलाकात भी हो गई। एक साधारण घर के रहने वाली कुमारी ने अपने गांव का और अपने घर वालों का नाम रोशन किया। किसने सोचा था कि ये दोनों बहनें शिव बाबा का नाम रोशन करेंगी और अनेकों के लिए प्रेरक बनेंगी। प्रेरक बनना इसलिए आसान नहीं होता, क्योंकि जब आप किसी के लिए इंस्पिरेशन बनते हैं तो हज़ारों आंखें आपके ऊपर गड़ी होती हैं और हर कोई आपको अपने बुद्धि रूपी कैमरे से जज करता है। आप एक इमेज बनाते हैं। दीदी जी से जुड़ी हर एक आत्मा ने उनसे प्रेरणा ली है और दीदी जी उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी है। इंग्लिश में कहते हैं ना, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। इसी को दीदी जी ने अपने जीवन में अमल किया है। इसीलिए जो भी आत्मा उनसे मिलती है, उनसे ये 2 गुण अवश्य लेती है।
सहजता और सरलता। एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड। यही बात चरितार्थ होती है दीदी जी के जीवन में। दीदी जी, आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। हम फिर से आपके सामने आएंगे एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मुझ प्रतिमा को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।